बढ़ती क्यों जा रही है? People are uneducated, unaware, तांग करके that may be the major. Can be literacy. सारे प्रॉब्लम्स जड़ी हैं लिटरेसी करके आ रही है, लिटरेसी पॉवर्टी भी है। अवेयरनेस नहीं है कि लोग पैसे दे देते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते। हमें भी लग रहा कि कारण हो सकता है लोगों को पैसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ अपॉर्चुनिटी मिलती होगी तो कोई भीख तक क्यों मंगना चाहूगा कोई जे किसी को मिलती होगी। इसलिए भी लोग नहीं जानते, कई भीख मंगना ज़्यादा प्रेफर करते हैं भी वो मतलब थोड़े ਜਿਹੇ पैसे दे के जो एम्प्लॉयर है वो इन्ना खून चूसदा बंदे का कि वो यही प्रेफर करते हैं कि ये तो भीख मंगना ही ठीक है। क्योंकि तो पता ही होगा भी थोड़े ਜਿਹੇ पैसों में 12-12 13 घंटे बड़ी हार्ड लेबर कराई जाती है उन्होंने को। कारण तो यही है कि लोग डिप्राइव्ड है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है इसी कारण बेगिंग की तरफ आ रहे हैं। और कुछ कारण ये भी है कि कुछ लोगों को लगता है कि लोग एक पीटी के कारण भी कुछ पैसा तो मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है, तो काम चोर लोग कुछ आ जाते हैं, लेकिन वो कम है। ज़्यादातर लोग जो है डेप्रीवेशन के कारण बैगिंग करना किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार उनकी मजबूरी ऐसी होती है उनको बैगिंग की तरफ आना पड़ता है। यही चीज़ें खाना नहीं मिल रहा है नॉट अर्निंग वेल। जब हम उन्हें ये कहते हैं कि पढ़ लो, कम टू 10 वील गिव यू द वर्क, दे आर नॉट रेडी टू डू इट। अनएम्प्लॉयमेंट और हमारे ओवर एक्सपेंडिचर की वजह से जो पुअर पीपल होते हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मीन्स पहले उनको ये लगता है जितने बच्चे होंगे उतना ज़्यादा पैसा, पहले वो उनको कंट्रोल करना चाहिए, तभी वो स्कूल में भेज नहीं पाते इतने बच्चों को बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड क्योंकि उन्होंने फैमिली प्लानिंग कुछ भी नहीं होता। इसलिए मेन इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़ना क्या, इवन जो जनरेशन है हमारी 1947 ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ी है कई नहीं बच्चे पढ़ाए अपने। क्या गरीब लोग क्या करते हैं जी, लड़का होगा तो लेबर बना लिया, लड़की होगी तो क्या कहते हैं आपस में शादी कराते हैं। ज़्यादा दिक्कत वाली क्योंकि नहीं होता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी हमारे पास पैसा उतना ज़्यादा होगा हमारे पास। तो यही सोचा लोगों की सबसे बड़ी मतलब जनसंख्या बढ़ने का और बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीज़न यही है, और बंदे इसलिए ही भीख मांगते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। लोगों को अवेयर करो कि अगर जो बेगर्स है जो बेग कर रहे हैं उन्होंने कंप्लेन करो, या बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ वगैरह जो जोड़े बेगर्स आ उन्होंने डील करते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ने की ज़रूरत है जो बेग कर रहे हैं उन्होंने सोसाइटीज़ वगैरह है। सोल्यूशन तो यही दे सकते हैं भी सारे लोगों को अपनी हक नाल ते डिग्निटी नाल कमाउण दी मतलब भी अपॉर्चुनिटी मिले किसी को, तो मतलब भी जॉब भी उस तरह की मिले कि उसका खून ना चूसिया जाए। जो बच्चे होते हैं उनको समझाना चाहिए कि भी आप जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो गलत है, आपको मतलब आप स्कूल में जाओ। बच्चा जिद करेगा तो पेरेंट्स भी एटलीस्ट कम से कम कुछ तो सोचेंगे, या उनकी जो कम्युनिटी में कोई तो नेबरहुड में स्कूल्स में भी काफ़ी हेल्प वगैरह होती है। आजकल सर्व शिक्षा अभियान वगैरह वो बाद में भी जा सकते हैं, और जो 15 के बाद में भी कोई स्पेशल वोकेशनल कोर्सेज होना चाहिए। नीड को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई हमसे बच्चे हमसे मांग रहे हैं, हम आजकल सर्व शिक्षा अभियान है, फ्री में है, हम उसको स्कूल तक छोड़ के जा सकते हैं। खाना मिल रहा है उसको, वहाँ पे पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, किताबें मिल रही है, उसको सब कुछ मिल रहा है नहीं। अगर जैसे गवर्नमेंट ने भी स्कीम की है कि उसको पैसा भी मिल रहा है स्कूल में उसको पैसा मिल रहा है, तो बैगिंग क्यों करेगा? स्कूल जाके पढ़ लेगा, पैसा वहीं मिल रहा है, खाना वहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसे, पेरेंट्स भी खुश है, बच्चा भी खुश है। हमारे कॉलेज ज्ञान में संकल्प एक वो था फाउंडेशन है, NGO चलाता था, हमने वहाँ पर ट्राई किया, ये सक्सेसफुल भी था। ये तो आपकी खुद की जजमेंट होती है, आप पैसे मत दो फालतू में, कपड़े दे दो, खुद दे दो, किसी और के भरोसे मत कि उसे दे दे पैसे कि जाके ट्रांसफर कर दे, खुद दो, किसी हेल्प करनी खुद करो। किसी को अगर भीख देते हो इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग अ गुड डीड, मे बी आप किसी गैंग को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि इन लेटर ऑन उन्हें आप शराब प्रोवाइड कर रहे हो, आप उन्हें ड्रग्स दे रहे हो, तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। Your parents should be educated first. जिन्नी देर तक आप किसी एजुकेट नहीं करा बच्चे चाहे उसमें किमें मर्जी किस लेवल पर लेके मेरे ख्याल कोई हथियार एजुकेशन सिर्फ बैगिंग का नहीं, सारे पासे देख लो। जो तुम एक सिविक सेंस है जी एजुकेशन डिवेलप जी बैगिंग वो सीधा रूप जुड़िया है। जिससे एजुकेट होवे असीं अपने आप बारे जाणांगे, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ पोटेंशियल ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ पोटेंशियल, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। एजुकेशन एक बढ़िया हथियार है। हम कुछ करेंगे तो भी इट्स नॉट
वो ही नहीं करना चाहते, दे आर नॉट विलिंग टू डू वो खुद ही नहीं एफर्ट्स करना चाहते, एफर्ट्स करके कमाना चाहते हैं। ये तो उनकी अपनी है। हम तो फिर भी हम तो कहते हैं आई आस्क्ड समबडी कि आप चलो हमारे साथ, we'll give you the work, they're not ready to do it only, they feel like begging only, so it's their mindset, it should be changed। ये चीज़ें हैं कि हमें सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, जो बंदा सही हाथ पैर से हम उसे क्यों दे रहे हैं। छोटा बच्चा है तो इवन मैं कई बार देखता हूँ कि लाइट पॉइंट्स पे हमें बच्चे मिलते हैं छोटे, अब आपके जेब में कोई कैंडी है, टॉफ़ी है, चॉकलेट आपने दे दी, आप वैसे करो ना। अगर आपने करना है ठीक है, वो चॉकलेट है ना ही वो आगे किसी को पास कर सकता है, बच्चा है खाएगा वो, तो आप उस चीज़ को दो। इवन एक बार मैंने लाइट पॉइंट पे एक बच्चा देखा, मैंने मेरे एक प्लेन नोटबुक थी, मैंने नोटबुक और पेन दे दिया उसे कि मुझे पता ना थी इसको जाके बेच सकता है ये, तो इसको कम से कम पेन को पकड़ के चलाना तो सीखो। मेरे घर के पीछे ना मंदिर है, तो वहाँ उसके मतलब मंदिर के सामने ना मतलब फैमिली सी है, 2-3 कपल से है और उनके बच्चे हैं खूब सारे। वो मंदिर जाते हैं, कोई भी आता है बाहर, बस उनका एक काम दे 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 करते हो, मतलब उन्हें ट्रेंड है, वो जैसे वैसे निकलवा लेंगे, इतने बच्चे हों यार। पर उनको क्या होता है, मंदिर से जो बाहर आता है ना, तो उसके अंदर उस टाइम ना कर्म धर्म की वो चल रही थी फीलिंग, ठीक है ना। अभी इस टाइम अगर कोई आएगा तो हम दौड़ा देंगे, पर मंदिर से बाहर आएंगे ना तो हम होता है कि यार कर्म करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसी फिलोसफी होती है। तो उन्होंने मतलब कि जगह बड़ी अच्छी ढूंढी है कि यहाँ हर कोई पैसा देगा, वो हर एक को 2-3-4 रुपये दे के चल जाता है हर बच्चे को। तो मैंने उन्हें वो मुझसे भी मांगे, वैसे मेरे वहाँ प्रसाद होता तो अंदर से मिला, प्रसाद खा लो, पैसा कोई नहीं है, प्रसाद खा लो। मैंने कहा तो मेरे घर आना, किताबें जाना पढ़ने के लिए, मेरा पैसे नहीं है। वो मेरे घर पहुँच गए, यार किताबें दो, मतलब पढ़ने का बड़ा क्रेज़ था। मैंने मतलब कि किताबें वगैरह दे दी कि लिखने के लिए, पेंसिल दे दी। मैं कहा तुम ले जाओ, मेरा पैसे नहीं, मतलब तुम ये पढ़ लो, ये पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ लो। मतलब ऐसे बोला हुआ है कि तुम मुझे अगर 100 तक जो बच्चा गिनती सुनाएगा ना, मैं उसको दूंगा 10 रुपये, तो सब बच्चों ने 100 तक गिनती याद कर ली, पर पैसे मैंने किसी को नहीं दिए। ये मेरा टैलेंट था, उससे काम निकलवा लिया। मैंने कहा ABCD सुनाओगे तो मुझे जड़ तक मैं तो 10 रुपये दूंगा। वो 3 दिन में बच्चे मतलब सीखने होती इतनी लगन थी कि 3 दिन में वो 100 तक की गिनती सीख गई। सोचने उनको मतलब कि अगर अपॉर्चुनिटी मतलब क्यों नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कामों को छोड़ेंगे। कि वो मतलब फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, भूखे होते हैं, तो ऐसा होता है कि चलो दे देते हैं, कुछ खा पी लेंगे। ना छो तो 17 लाइटा तो चले जाओ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ रोटी खा लेंगे है ना। मैं किसी को भीख नहीं देता, पर खाना जरूर खिला रहा, किसी को भूख लगी होता है कि भीख नहीं देता मैं किसी को। हाँ, राय देनी है, किसी को गाइडेंस देनी है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी कमाता नहीं। यहाँ पे अगर हैंडीकैप है तो देना तो दिया जाता है। अगर मेरे कोई बच्चा है या उसको या फूड खाने के लिए मांग रहा है तो ज़रूरत है मुझसे पैसे दे, खाना खिला सकता है मुझसे। और बैग कोई लेडी है या हमारे जैसा कोई पर्सन जो काम कर सकता है उसे देना ही। और मैं तो ऐसी हूँ कि मतलब दिल से करती हूँ, मतलब लाइक जैसे कि घर में क्लॉथ्स होते हैं ना, पुराने कपड़े पड़े होते हैं, तो मैं स्पेशली उनको कवर अप करती हूँ, बांधती हूँ, एक्टिवा पे जाती हूँ। और साईं बाबा मंदिर है सेक्टर 27 में, वहाँ पे देख के आती हूँ सबको बांध, और वो बड़े खुश होते हैं। तो अच्छा सर 2 मिनट चाहिए थे आपके, मे बी है मैम, प्लीज आइए ना। सॉरी जी सर ਅਸੀਂ एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ओके नो वी आर द पीपल आपके हिसाब ਨਾਲ बैगिंग की रीजन क्यों हो रही है? टेंशन रही तो सर कुछ सॉल्यूशंस हैं, सजेशन जो भी हम कैसे कर सकते हैं, आम आदमी कैसे दूर कर सकता है बैगिंग को? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इंडिया से इतनी बैगिंग हो रही है, की कहना चाहेंगे, बैगिंग क्यों हो रही है? बंद कर देंगे, ये दूर हो ही नहीं है। एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप बंद नहीं कर सकते और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है सर इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इस क्यों हो रहा है, कोई भिखारी क्यों बनता है? बैगिंग क्यों फैल रही है? क्यों फैल रही है मैंने नहीं पता। बैगिंग फैल रही है कि लगता था क्यों बढ़ रही है?